व्यूअर्स, मेरा नाम डॉक्टर पूर्णिमा रस्तोगी है और मैं एक होम्योपैथिक फिजिशियन हूँ। आपका मेरे क्लासिकल होम्योपैथी चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज आपको फंगल इन्फेक्शन के बारे में बताऊंगी। कई लोग इसको जोक ईच भी कहते हैं, एथलीट फूड भी कहते हैं, रिंग वॉर्म भी कहते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके लिए कोई वॉर्म नहीं रिस्पॉन्सिबल होता है। ये एक टाइप का फंगस होता है जो स्किन की आउटर लेयर में इन्फेक्शन क्रिएट करता है। इसको मेडिकल टर्मिनोलॉजी में टीनिया या डर्मेफाइटोसिस भी कहते हैं। फ्रेंड्स, ये जो फंगस होता है ये स्किन में एंटर करके आपकी स्किन से ही, आपकी स्किन की नमी से, तेल से, प्रोटीन से ही ग्रो करता है। उसी से अपना पोषण लेता रहता है और ग्रो करता रहता है। तो ये स्किन के आउटर लेयर की इन्फेक्शन है। इसके लिए कोई भी किसी भी तरीके का ये नहीं कि खून हमारा ख़राब हो गया, डॉक्टर साहब खून की जाँच लिख दो, इस तरीके की कोई चीज़ें नहीं है। ये केवल स्किन के आउटर लेयर में इन्फेक्शन करता है। फ्रेंड्स, अब ये स्प्रेड कैसे करता है? तो इसके स्प्रेडिंग के लिए बहुत सारे फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हैं, जिसमें सबसे पहला ये है कि ये पर्सन टू पर्सन होता है। अगर किसी पर्सन को ये इन्फेक्शन है और आप उसके सामान को, फॉर एग्जांपल जैसे कि कॉम या फिर उसका टॉवेल या फिर उसका सोप एक्सेट्रा अगर शेयर करते हैं तो उससे आपको ये इन्फेक्शन हो सकता है। सेकेंड फैक्टर है आपके घर में जो पेट्स होते हैं। अगर उन पेट्स को आप बाहर ले जाते हैं और उनके हेयर कट करवाते हैं तो वो इन्फेक्शन ला सकते हैं और उससे हो सकता है। तीसरा फैक्टर है कि जहाँ पर फर्श बहुत गीली होती है, नमी होती है, जहाँ पर अक्सर काई जमी होती है, अगर आप वहाँ पर नंगे पैर काम कर रहे होते हैं तो आपके पैर वाली एरिया में ये इन्फेक्शन हो सकता है। और चौथा फैक्टर ट्रैवलर्स को होता है। फ्रेंड्स, ट्रैवलर्स को तो ये बहुत होता है क्योंकि वो जगह जगह पर उनका स्टॉपेज होता है, वो रुकते हैं और सामान को यूज़ कर लेते हैं, जिसकी वजह से इनको ये इन्फेक्शन होता है। अब इनका एरिया कौन सा होता है कवर करने का? फ्रेंड्स, ये शरीर में फोल्ड्स वाली एरिया पर ज़्यादा होते हैं, जैसे कि आर्मपिट्स हो गए, ग्रोइंग एरियाज़ हो गए और नी के पीछे हो गए, आपके नेक पे हो गए, फेस पे भी होते हैं, एल्बोज पे भी होते हैं। तो ये सब एरियाज़ पर ये इन्फेक्शन ज़्यादा होते हैं क्योंकि यहाँ पे जो मॉइस्चर होता है, जो पसीना होता है, वो सूखने नहीं पाता है। इसीलिए ये बीमारी गर्मी में और बारिश में ज़्यादा होती है। अब इनके लक्षण क्या हैं? फ्रेंड्स, इनका लक्षण है, इसमें बहुत ज़्यादा इचिंग होती है। ये बीमारी शुरुआत ही इचिंग से होती है। खुजलाते खुजलाते छोटे से लाल दाने के रूप में आप देखेंगे कि उन जगहों पर छोटा सा लाल दाना बन जाता है या फिर लाल पैच बन जाता है जो चपटा सा होता है। उसके बाद ये बीच में खाली हो जाता है, चिकना हो जाता है और किनारे पर मोटे बॉर्डर का रूप ले लेता है और रिंग का फॉर्म ले लेता है। इसीलिए इसको रिंग वॉर्म भी कहते हैं। कुछ दिनों के बाद आप देखते हैं, 5-7 दिनों के बाद, कि ये चपटा सा हो जाता है और इनके बॉर्डर पे या तो लाल रंग के या सफ़ेद रंग के या पीले रंग के दाने हो जाते हैं। इन दानों से ही ये रिप्रेजेंट होता है कि ये जो फंगस है वो कितना एक्टिव फॉर्म में है, कि इसकी शुरुआत है या फिर ये ख़त्म हो रहा है। ये चीज़ें इन दानों से शो होती है। अब मैं आपको इसके लिए कुछ होम्योपैथिक ट्रीटमेंट बता देती हूँ। सबसे पहले फ्रेंड्स, आपको एक एंटी फंगल क्रीम लेनी है जिसका नाम है एसिड ट्राइसो। ये बहुत अच्छी क्रीम है। फ्रेंड्स, आप इसको इन जगहों पर 2-3 बार अप्लाई कर सकते हैं, जिससे आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। दूसरी होम्योपैथी में बेस्ट मेडिसिन है इसके लिए, जिसका नाम है टेल्यूरियम 30। इसकी 2-2 बूंद सुबह दोपहर शाम लेने से बहुत अच्छा आराम मिलता है। और दूसरी मेडिसिन है फ्रेंड्स CPR 200। इसकी भी 2-2 बूंद सुबह शाम लेने से आपको बहुत आराम मिलता है। फ्रेंड्स, इन दवाइयों से आपको बेहतर रिजल्ट्स मिलेंगे। आप इनको 1 महीने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आप मुझसे भी परामर्श ले सकते हैं। मेरा जीमेल आइडिया वीडियो के शुरू में दिया हुआ है। वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।